हेलो बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अगर इसको समझने में आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दो बार वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला है कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है ना, उसका वर्ग यानी स्क्वायर वो कैसे रूप में होता है, 3m या फिर 3m प्लस 1 यानी 3m और 3n प्लस 1 के रूप में होता है। यानी अगर आपका कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो इसका जो वर्ग होगा यानी स्क्वायर वो किस रूप में होगा, या तो 3m या फिर 3m प्लस 1। तो आपको ये प्रूफ करके बताना है कि इस धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर जो होगा वो तो या तो 3m के रूप में होगा या फिर 3m प्लस 1। तो आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप क्या लिख सकते हो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। और यहाँ पर आपका b कितना दे रखा है, b आपको दे रखा है 3, तो आप a बराबर 3q प्लस r लिख सकते हो। ठीक है, b कितना दे रखा है 3, तो आपका r क्या क्या हो सकता है, r यहाँ पे आपका हो सकता है या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर 2। ठीक है, क्योंकि या तो 0 के बराबर होगा या फिर 3 से छोटा होगा। तो आप a को क्या लिख सकते हो, a को आप लिख सकते हो 3q लिख सकते हो, या फिर a को आप क्या लिख सकते हो और 3q प्लस 1 लिख सकते हो और 3q प्लस 2। यानी r की जगह एक बार वैल्यू रखते जाओगे। r की जगह 0 रखा तो 3q आ गया, r की जगह 1 रखा तो 3q प्लस 1, r की जगह 2 रखा तो 3q प्लस 2। अब क्या करना है, हमें इसके स्क्वायर की बात करनी है। तो हम लेके चलेंगे, अगर हम इस वाले का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 3q का स्क्वायर कितना आएगा, 9q स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लेते हो तो ये क्या आ जाएगा, 3q का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर माना m बराबर 3q स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3m। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया, 3m। तो आपसे पहला वाला आपसे बोला गया था ये जो इसका स्क्वायर होगा वो किस रूप में होगा, 3m के रूप में या फिर, तो एक तो आ गया आपका। अब आपको दूसरा देखना है। ठीक है, दूसरा देखो, अब इसका स्क्वायर किया, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करो क्या होगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। कौन से फॉर्मूले से, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपका ये मान आया। और अब क्या करो, यहाँ पर आप 3 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, और इसको ऐसे ही रखो क्योंकि इसमें से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। अब क्या करो, यहाँ पर मान लो, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी इसको मान लिया हमने, तो इसकी जगह आपको क्या माना है, m, तो आपका आ गया 3m प्लस 1। ठीक है, तो आपका a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3m प्लस 1। और यही आपसे बोला है कि a स्क्वायर या तो 3m के रूप में होगा या फिर 3m प्लस 1। अगेन एक और चीज़, आपका भी ये वाला बचा हुआ है, इसका भी स्क्वायर करते हैं। तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना, इसको ब्रेक कर लो, 4 को ऐसे लिख सकते हो, इस 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 प्लस 1। ठीक है, और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 3 कॉमन ले लेना है। सॉरी, मुझे पता नहीं था, आपको दिख नहीं रहा है, तो आपने क्या किया, इस 4 को ब्रेक कर लिया 3 प्लस 1 में। ठीक है,
इस 4 को, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 3 कॉमन ले लेना है। तो कितना बचेगा आपका 3q² प्लस 4q प्लस 1, और ये आपका 1 यहीं पे था ही, ठीक है। और अब इसको मान लो, माना m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1, इसको आपने मान लिया कि ये m के बराबर है। तो आपका क्या आ जाएगा 3m प्लस 1 आ जाएगा, और वो भी क्या आया a²। तो a² आपका अगेन किसके फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1। आपका a² या तो 3m के फॉर्म में आया है या फिर 3m प्लस 1, और इधर वाला भी किस में आया 3m प्लस 1। तो यही आपसे बोला गया है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m के फॉर्म में होगा के रूप में होगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो ये आपने ऐसे करके प्रूफ करके बता देना है, और लास्ट में आप यही लाइन लिख दोगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया। हैंस प्रूव्ड। तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप 2-3 बार वीडियो को फिर से चला के देख सकते हो, और वीडियो को 2-3 बार देखोगे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको अपने आप से वर्क करना पड़ेगा, और 2-3 बार इस क्वेश्चन को अपने आप से लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आपको गारंटेड ये क्वेश्चन करना आ जाएगा।